मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने घर में सो रहे थे। गहरी रात में उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाजा मोइनुद्दीन तुम हिंदुस्तान जाओ, वहां जाओ और दीन का प्रचार करो, इस्लाम का संदेश फैलाओ, हिंदुस्तान के लोग कुसंत। उन्होंने देर नहीं की और अगले दिन अपने कुछ साथियों के साथ हिंदुस्तान के रास्ते पर निकल पड़े। कई दिनों तक लंबा सफर तय था। याद करने के बाद वे भारत के राजस्थान के अजमेर नामक स्थान पर पहुंचे। उस समय वहां राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। उनके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। उधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथी लंबा सफर तय करने की वजह से थक चुके थे, इसलिए उन्होंने अजमेर के तारागढ़ पहाड़ के नीचे आराम किया। इसी दौरान नमाज का समय हो। तुम पानी की तलाश करो क्योंकि वजू करना जरूरी है, नमाज का समय हो गया है। तब उनके दो साथी एक लोटा लेकर पानी की तलाश में निकले। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने एक विशाल झील देखी जो आज के समय वाइज दो राजा की सेना ने आना सागर को चारों ओर से घेर रखा। तुम लोग कौन हो? इससे पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। यहाँ क्या चाहिए? साथी दोनों ने कहा, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं, हम यहाँ वजू करने के लिए थोड़ा पानी लेने आए हैं। लगी क्या तुमने राजा पृथ्वीराज का नाम नहीं सुना? उनके आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर सजा मिलती है। इस झील से कोई और पानी कर, क्योंकि इससे पानी अपवित्र हो जाएगा। यह कहकर उन्होंने उन दोनों को भगा दिया। दुखी मन से वे दोनों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास लौटे। तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम्हें पानी नहीं मिला? उन दोनों ने कहा, हुजूर पानी तो मिला लेकिन हमें पानी नहीं दिया गया। उन्होंने हमें भगा दिया और कहा कि राजा पृथ्वीराज ने किसी को भी इस जाएगी। उनकी सारी बातें सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन फिर उनसे कहा, तुम लोग आना सागर। दुआ की और फिर उनसे कहा, तुम लोग आना सागर जाओ और कहो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन तुम आए हो, तुम लोग फिर क्यों आए हो? हम वजन का पानी, हम वर्ष का पानी लेने आए हैं। सीरिया ने कहा, हमने कहा था कि पानी नहीं दिया जाएगा अगर राजा पर